आज के इस वीडियो में हम कक्षा 4 की अंक जगत कार्य पुस्तिका भाग 1 जो कि कक्षा 4 के बच्चों की गणित की कार्य पुस्तिका है, इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे और बहुत ही आसान और सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यह पुस्तक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार की गई है, जो कक्षा 4 के बच्चों की गणित की कार्य पुस्तिका है, जिसमें गणित से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। बच्चे उन प्रश्नों को हल करते हैं और बहुत ही आसान सरल तरीके से गणित को सीखते हैं। तो पिछले वीडियो में भी मैंने रिवीजन के दिन 1, दिन 2, पुनरावर्तन के प्रश्नों को तथा दिन 3 और दिन 4 के पुनरावर्तन के प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से हल किया है। उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। उस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान और सरल तरीके से सभी प्रश्नों को हल किया है और बहुत ही सरल तरीके से हल करना बताया है। आज की इस वीडियो में हम दिन 5 के पुनरावर्तन के प्रश्नों को हल करेंगे और बहुत ही आसान सरल तरीके से उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है वह है सैकड़ा, दहाई, इकाई गिनकर संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ये जो पहला प्रश्न है, यहाँ पे सैकड़ा, दहाई और इकाई को हमें यहाँ नीचे शब्दों में और फिर इकाई का इकाई में, दहाई का दहाई में और सैकड़ा का सैकड़े में गिन के लिखना है कि कितनी इकाई है, कितनी दहाई है और कितना सैकड़ा है। तो सबसे पहले हम इकाई को गिनेंगे। तो इकाई यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, कुल 5 इकाई है। इकाई में इस खाने में हम 5 लिख देंगे। फिर अब हम दहाई को गिनेंगे। तो यहाँ पे दहाई 1, 2, 3 दहाई है, 3 हम यहाँ दहाई वाले खाने में लिखेंगे। अब हम सैकड़ा गिनेंगे, कितना है 1, 2, 3, 4, 5, कुल 5 सैकड़ा है, यहाँ हम 5 लिखेंगे सैकड़ा वाले खाने में। अब ये जो हो गया हमारा सैकड़ा में 5, दहाई में 3, इकाई में 5, कुल मिला के हो गया 535। इसको अब हम शब्दों में लिखेंगे, यहाँ 535 ये हो जाएगा शब्दों में। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न को हल करेंगे। तो अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया वो भी इसी तरह से है। इसमें भी हमको इकाई, दहाई और सैकड़ा गिनकर और उसको सब अलग अलग खाने में लिखना। तो सबसे पहले इकाई को गिन लेते हैं। तो जब हम सभी इकाइयों को गिनेंगे तो उनकी कुल संख्या हो जाएगी, ये पूरे सभी इकाइयों की संख्या ये 20 है। यहाँ पे हम 0 लिखेंगे और जो 2 दहाई है ये दहाई में जुड़ जाएगा। तो यहाँ दहाई 3 है, इसमें हम 2 और जोड़ देंगे तो 3 और 2 दहाई मिलके ये 5 हो जाएगा। तो दहाई के खाने में 5 लिखेंगे। अब सैकड़ा को गिनेंगे। यहाँ पे 2 सैकड़ा दिया गया है तो सैकड़ा में 2 लिख देंगे। तो इस तरह से ये हो गया कुल सैकड़ा में 2 है, दहाई में 5 और इकाई में 0। तो ये हो जाएगा 250। इसको हम अब शब्दों में लिखेंगे। तो शब्दों में ये हो जाएगा 250। इस तरह से अब अगला प्रश्न देखेंगे, वो भी इसी तरह से है। इसमें भी इकाई, दहाई और सैकड़े को गिनना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं केवल सैकड़ा और इकाई दिया गया है, दहाई इसमें नहीं दी गई है। तो इकाई गिनेंगे। इकाई की संख्या 2 है, इकाई खाने में 2 लिखेंगे और चूँकि दहाई नहीं दिया गया इसलिए दहाई के खाने में 0 लिखेंगे। फिर हम सैकड़ा को गिनेंगे, कुल कितना सैकड़ा है। तो सैकड़े की संख्या कुल है 8, तो यहाँ सैकड़ा वाले खाने में हम 8 लिखेंगे। इस प्रकार जो संख्या होगी हमारी
वो 802 होगी। अब इस 802 को हम शब्दों में लिखेंगे ऊपर, ये हो जाएगा 802। ये शब्दों में हमने इसको लिख दिया। फिर अगला प्रश्न इसको हम करेंगे। यहाँ भी हमको उसी तरह से इकाई और दहाई को गिनना। यहाँ सैकड़ा नहीं दिया, यहाँ पर दहाई इसमें भी नहीं दी गई है, सैकड़ा और इकाई दिया गया है। तो सबसे पहले इकाई को गिनेंगे। यहाँ पे कुल इकाइयों की संख्या जो है वो 11 है। तो चूँकि 11 में एक दहाई एक इकाई है, इसलिए हम इकाई के नीचे इकाई वाले खाने में 1 लिखेंगे और दहाई वाले खाने में भी 1 लिख देंगे। फिर सैकड़ा को गिनेंगे। सैकड़ा जो उसकी संख्या कुल है 5, तो सैकड़ा के खाने में 5 हो जाएगा। इस प्रकार जो संख्या होगी वो 511 होगी। अब इसको हम यहाँ ऊपर शब्दों में लिखेंगे 511। ये हो गया शब्दों में 511। अब फिर अगला जो दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया ये कह रहा है कि कौन से 2 अबाकस में संख्याएं एक समान दिखती हैं। यहाँ पे अ, ब, स और द 4 जो है चित्र बने हुए हैं अबाकस के। इसमें हमें ये देखना किसमें संख्याएं समान हैं। तो इन चारों में अगर हम ध्यान दें तो पहला वाला जो अबाकस है आ वाला, इसमें इकाई वाले डंडे में और दहाई वाले डंडे में दोनों में समान है, दोनों में संख्याएं समान दिखाई देती हैं। बा वाले में दहाई में 1 है लेकिन इकाई में कुछ नहीं। इसी तरह सा वाले में दहाई में है, इकाई में कुछ नहीं। और दा वाले में भी इकाई में है, दहाई में कुछ नहीं। तो जो इसमें उत्तर होगा वो आ वाला हो जाएगा, दोनों में समान संख्याएं हैं। अब हम पुनरावर्तन दिन 6 दिवस 6 के भी प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया, दिए गए चित्र के अनुरूप सही संख्या पर सही का निशान लगाना है। तो यहाँ एक खाने में जो है ये इकाई दहाई और सैकड़ा बना हुआ है और उसकी के बगल में 3 संख्याएं दी गई। हमें देखना है कि कौन सी संख्या जो है इसके अनुरूप होगी। तो सबसे पहले इकाइयों को गिनेंगे हम। तो इकाइयों को जब गिनेंगे तो इसकी कुल संख्या 13 है। तो इसमें 3 इकाई है, 1 दहाई है। दहाई को हम दहाई में गिनकर जोड़ेंगे। तो जब हम दहाई को गिनेंगे तो दहाइयों की कुल संख्या होती है यहाँ पे 12। अब इसमें 1 दहाई और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13। अब 13 हो जाएगा और इसका जो 1 बचेगा इसको हम सैकड़ा में जोड़ेंगे दहाई वाले का। तो दहाइयों की संख्या जो है 12 थी, 1 इकाई से दहाई आ गया 13 हुआ और सैकड़ा जो है 4 है, उसमें 1 जोड़ेंगे 5 होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो संख्या है सबसे आखिरी 533, ये जो है इसी के अनुरूप है। तो इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। फिर दूसरे वाले प्रश्न में हम मिलान करेंगे कौन सी संख्या के समान है, अनुरूप है। तो इसमें पहले हम इकाइयों को गिन लेंगे कि कुल कितनी इकाइयां हैं। तो यहाँ इकाइयों की संख्या 17 है, जिसमें 7 इकाई है और 1 दहाई है। तो फिर दहाई को गिनेंगे। दहाइयों की संख्या 4 है, उसमें 1 हम जो है इकाई वाले का दहाई जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। इस प्रकार सैकड़ा को जब गिनेंगे तो सैकड़ा की संख्या 6 है। तो जो संख्या हमारी होगी वो होगी 657। उस पर हम सही का निशान लगा देंगे। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है संख्याओं को अंकों तथा शब्दों में लिखिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं शब्दों में लिखा है, इसको हमें अंकों में लिखना। पहला है 340, इसको अंकों में लिखेंगे 340।
दूसरा है 420, इसको हम अंकों में लिखेंगे 420। तीसरा है 809, इसको हम अंकों में लिखेंगे 809। फिर उसके बाद है चौथा 980, इसको हम अंकों में लिख देंगे 980। अब यहाँ पे अंकों में दिया गया, इसको हमें शब्दों में लिखना है। तो पहला है 233, इसको हम शब्दों में लिख देंगे 233, इस तरह से। अब दूसरा वाला 167 है, इसको हम शब्दों में लिखेंगे 167, ये शब्दों में हो गया 167। फिर तीसरा प्रश्न जो दिया गया है वो है 29, इसको हम शब्दों में लिखेंगे 29, ये हो जाएगा शब्दों में 29। फिर चौथा वाला दिया है 589, इसको हम शब्दों में लिखेंगे, ये हो जाएगा 589। इस तरह से संख्याओं को अंकों और शब्दों में हम लिखते हैं। फिर तीसरा प्रश्न दिया गया है, इसमें कह रहा है कि मैं 2 अंकों वाली एक संख्या हूँ, मेरी इकाई का अंक 5 है, मैं 76 और 93 के बीच हूँ, मैं कौन सी संख्या हूँ। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं 3 ऐसे अंक हैं जिनमें इकाई का अंक 5 है। अब हमें ये देखना है 76 और 93 के बीच की कौन सी संख्या है जिसका इकाई का अंक 5 है। तो अगर हम 76 से लेकर 93 तक की संख्याओं को लिखें तो ये होगा 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 और 92, इसके बाद 93। ये 76 से 93 तक की संख्याएं। अब इसमें इकाई जो संख्या है जिसका 5 है वो 85 ऐसी संख्या है जो 76 और 93 के बीच की संख्या है। तो इसमें जो हमारा 65 और 95 है ये नहीं है, गा वाला जो है ये 85 यही सही है। इस पे हम सही का निशान लगा देंगे। इस तरह से इस वीडियो में हमने दिवस 5 पुनरावर्तन के प्रश्न तथा पुनरावर्तन दिवस 6 के प्रश्नों को बहुत ही सरल और आसान तरीके से हल किया है। अगले वीडियो में हम अगले दिवस की कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।